बच्चों। तो अभी हम कविता के बारे में विस्तार से जानेंगे, अर्थ के बारे में। कविता को देखकर ही आपको पता चल गया होगा, चांद सी थोड़ी सी गप्पे, यानी कि चांद से क्या बातचीत, क्या करें हम बातचीत, इसलिए कविता का नाम ही ये है। यहाँ पर 10-11 साल की एक लड़की, एक छोटी सी लड़की चांद से क्या करती, गप्पे लड़ाती, यानी कि बातचीत करती है वो। आइए तो देखते हैं कविता। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। तो यहाँ तक अर्थ हम देखते हैं। गोल है खूब मगर, छोटी सी लड़की चांद से कहती है आप देखने में क्या है, गोल है ना, आप पूरी तरह से देखने में गोल है, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, लेकिन तब भी आप देखने में तिरछे नजर आते हैं, आप तिरछे दिखाई देते हैं, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा। फिर से वो लड़की कहती है कि आपने कुल आकाश यानी कि पूरे आकाश को पहना हुआ है, यानी कि पूरा आकाश आपका क्या है, आपका वस्त्र है। वो वस्त्र में क्या है, तारो जड़ा, वो वस्त्र किससे जड़ा हुआ है, तारों से, सुंदर से तारों से जड़ा हुआ है, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। तब वो कहती है कि आपने सिर्फ अपना क्या खोला हुआ है, मुंह खोला हुआ है। कैसा मुंह खोला हुआ है, गोरा चिट्ठा आपने अपना मुंह खोला हुआ है, आप देखने में गोरा चिट्ठा यानी कि बहुत सफेद है, और आपका आकार कैसा है, आप गोल मटोल है। यानी कि यह छोटी सी लड़की चांद से गप्पे बातचीत कर रही है, वो चांद को कहती है कि आप देखने में गोल है, लेकिन जब हम देखते हैं आपको तिरछा दिखाई देता है, और आपने पूरे आकाश को क्या हुआ है, पहना हुआ, यानी कि पूरा आकाश आपका वस्त्र है, जिसमें सुंदर सा क्या जड़ा हुआ है, तारा जड़ा हुआ है, यानी कि तारा लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। लेकिन जब हम देखते हैं ऐसा प्रतीत होता, ऐसा दिखाई देता है कि आपने अपना सिर्फ क्या खोला हुआ है, मुंह खोला हुआ है, गोरा चिट्ठा, और उनका मुंह कैसा है, गोरा यानी कि सफेद, दूध जैसा सफेद है, और वो देखने में गोल मटोल है। कैसा है देखने में, वो सुंदर सा गोल मटोल वो दिखाई देते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चार स्मित, आप उस तीर से नजर आते हैं जानिए कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह। तब वो फिर से वो लड़की, छोटी सी लड़की किससे बातें कर रही है, चांद से गप्पे लड़ा रही है, बैठकर चांद के बारे में, चांद से क्या कर रही है, गप्पे यानी कि बातचीत कर रही है। तब वो कहती है अपनी पोशाक, पोशाक मतलब कपड़ा, वस्त्र को फैलाए हुए चारों स्मित, यानी कि आपने जो वस्त्र पहना हुआ है, कौन सा वस्त्र पहना हुआ है, आकाश ना, आकाश उनका वस्त्र है, किनका वस्त्र है, चांद का वस्त्र है। तब वो छोटी सी लड़की कहती है कि आपने अपने पोशाक को चारों दिशाओं में, दिशा यानी कि डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। लेकिन फिर से वो कहती है कि पता नहीं क्यों आप क्या नजर आते, तिरछे, सीधा नहीं, थोड़ा सा तिरछे आप नजर आते हैं। खूब है गो की वाह जी वाह, वाह भाई वाह, ये भी आपका खूब है ना, आप गोल है, लेकिन देखने में आपको तिरछा क्या होता है, दिखाई देता है, कहकर यह छोटी सी लड़की चांद को कह। तब आगे है बच्चों, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं।
यानी कि ये छोटी सी लड़की चांद से कहती है कि आपने मुझे क्या बुद्धू समझ रखा है क्या मैं छोटी सी बच्ची बुद्धू हूँ, ये आप समझते हैं? हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तब वो कहती है कि जैसे कि मुझे पता नहीं, आप मुझे यह समझते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि आपको कोई क्या है, बीमारी है। वो छोटी सी लड़की चांद से यह कहती है कि मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ कि आपको क्या है, आपको कोई बीमारी है। क्यों वो ऐसा समझती है, आगे के पंक्तियों में देखते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तब वो लड़की कहती है कि आप जब घटते हैं, बच्चों आप लोगों ने चांद को देखा है, तब वो जब घटता है तब वो क्या होता है, घटता ही चला, यानी कम जब होता है वो धीरे 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 कम होता ही चला जाता है। और जब वो बढ़ता है धीरे 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 वो क्या होता है, बढ़ता ही चला जाता है। कब वो बढ़ता है, कब वो पूरी तरह से बढ़ जाता है, पूर्णिमा के समय चांद पूरी तरह से वो अपने आकार में आ जाता है। तब वो ये छोटी सी लड़की समझती है कि उसको क्या है, कोई बीमारी है। क्योंकि जब वो क्या है, घटता है, जब वो कम होता है घटता है, तब वो चांद क्या होता है, घटते ही चला जाता है। और जब वो बढ़ता है वो क्या होता है, बढ़ते ही चला जाता है, बिल्कुल वो पूरी तरह से गोल हो जाता है। तब ये छोटी सी लड़की को लगता है कि चांद को कोई बीमारी है। तब आगे देखते हैं, दम नहीं लेते हैं तब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता है। तब वो कहती है चांद से, दम नहीं लेते कि आप तब तक, दम मतलब कि राहत की सांस नहीं लेते, चुपचाप नहीं बैठते जब तक आप पूरी तरह से गोल नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल गोल यानी कि पूरी तरह से गोल। अब तब तक राहत की सांस या चुपचाप नहीं बैठते हैं जब तक आप क्या हो जाए, पूरी तरह से गोल, सिर्फ गोल नहीं पूरा गोल ना हो जाए तब तक आप दम नहीं लेते हैं। यह मर्ज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता है। तब वो छोटी सी लड़की कहते मर्ज यानी कि बीमारी, यह बीमारी आपको अच्छा होने में ही नहीं आता है, यानी कि यह बीमारी आपको अच्छा नहीं होता है। इसीलिए ये लड़की समझती है कि चांद को क्या है, बीमारी है, कोई बहुत बड़ा बीमारी है। क्योंकि वो जब घटता है घटते ही चला जाता है, जब बढ़ता है वो बढ़ते ही चला जाता है। तो ये सब बातें वो किससे करती है, वो चांद से करती है, वो चांद से गप्पे लड़ाती है। तो बच्चों यह था कविता चांद सी थोड़ी सी गप्पे। हमने देखा 10-11 साल की छोटी सी लड़की चांद से गप्पे करती है। यहाँ पर कवि ने बच्चों की मनोभाव यानी कि फीलिंग्स को बताया है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बच्चों के अंदर जो फीलिंग्स मनोभाव है ना, उसके अंदर क्या चल रहा है वो इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है। धन्यवाद।